हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन हैज फोर चॉइसेस ए बी सी एंड डी आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। मार्क योर चॉइसेस एज फॉलोज। स्टेटमेंट ए है, ऑप्शन ए है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन, ऑप्शन बी है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1, option D है statement 1 is true, statement 2 is false, C है statement 1 is false and statement 2 is true। अब यहाँ पे है कि let ai, bi, ci belongs to natural number where I is equal to 1 2 3 and let delta is equal to determinant 1 plus a1 cube b1 cube divided by 1 plus a1 b1, 1 plus a1 cube b2 cube divided by 1 plus a1 b2, 1 plus a1 cube b3 cube divided by 1 plus a1 b3। नेक्स्ट रो है 1 plus a2 cube b1 cube divided by 1 plus a2 b1, 1 plus a2 cube b2 cube divided by 1 plus a2 b2, 1 plus a2 cube b3 cube divided by 1 plus a2 b3। नेक्स्ट रो है 1 plus a3 cube b1 cube divided by 1 plus a3 b1, 1 plus a3 cube b2 cube divided by 1 plus a3 b2, 1 plus a3 cube b3 cube divided by 1 plus a3 b3। Statement 1 is delta is equal to 0. Statement 2 is delta can be written as product of two determinants। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डेल्टा 1 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ये हमारा रो R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है, ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट में रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर रो वाइज कर रहे हैं तो कॉलम में शिफ्ट नहीं हो सकता, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो रो में शिफ्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे सपोज कीजिए हम कॉलम वाइज हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा नया डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 2, ये हर हाल में डेल्टा 1 के बराबर ही होगा। अब यहाँ पे डेल्टा है 1 plus a1 cube b1 cube divided by 1 plus a1 b1, 1 plus a1 cube b2 cube divided by 1 plus a1 b2, 1 plus a1 cube b3 cube divided by 1 plus a1 b3, 1 plus a2 cube b1 cube divided by 1 plus a2 b1, 1 plus a2 cube b2 cube divided by 1 plus a2 b2, 1 plus a2 cube ये इधर और ये होगा b3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस a2 b3, यहाँ 1 प्लस a3 क्यूब b1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस a3 b1, 1 प्लस a3 क्यूब b2 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस a3 b2, 1 प्लस a3 क्यूब b3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस a3 b3। अब यहाँ पे अलजेब्रा में एक होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम इसे लें तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए वन बी वन मल्टीप्लाइड बाय a1 b1 का ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस a1 b1। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में वो हो जाएगी, से डिवाइड करेंगे 1 प्लस a1 b1 से, 1 प्लस a1 b1
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस होगा a1 b1 और डिवाइड करेंगे 1 प्लस a1 b1 से, सो हमें मिलेगा 1 प्लस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a1 b1। सो अगर इस सब को हम सिंप्लीफाई करें, सो यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस a1 b1, ये इसका स्क्वायर है, माइनस a1 b1, 1 प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a1 b2, 1 प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर माइनस a1 b3। नेक्स्ट रो है 1 प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a2 b1, यहाँ है 1 प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a2 b2, 1 प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर माइनस a2 b3, 1 प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a3 b1, 1 प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a3 b2, 1 प्लस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर माइनस a3 b3। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से 1 1 1 a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a1 a2 a3 मल्टीप्लाइड बाय 1 b1 स्क्वायर माइनस b1, 1 b2 स्क्वायर माइनस b2, 1 b3 स्क्वायर माइनस b3। हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है कि ये पहले वाली रो और पहले वाले कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला एलिमेंट मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट हम इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा। हम इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यही डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, जिसे हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सपोज कर सकते हैं। अब हम इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो डेल्टा 1 ये है, डिटर्मिनेंट 1 1 1 a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a1 a2 a3। अब यहाँ पे हम रो R1 में R1 माइनस R2 करेंगे और R2 में R2 माइनस R3 करेंगे। सो डेल्टा 1 ये हो जाएगा 0 a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर a1 माइनस a2 0 a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में भी, और यह a2 माइनस a3 ये एज इट इज ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं। सो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय a2 प्लस a1। ये हमारी आइडेंटिटी अगर हम यूज करें तो ये इसी फॉर्म में आएगा। सो इसमें से हम देख सकते हैं इन सबको, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी हम a2 प्लस a3 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस a3। एंड सो हम देख सकते हैं कि इस रो में हमारा a1 माइनस a2 कॉमन है, इसमें a2 माइनस a3, सो कॉमन ले लेते हैं। सो ये होगा a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस a3 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 0 0 1 a1 प्लस a2 a2 प्लस a3 a3 स्क्वायर 1 1 a3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 2/2 के 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे लिख लेते हैं, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया कॉमन लिया बाहर, मल्टीप्लाइड बाय 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, प्लस a1 प्लस a2। अब ये जिस भी रो कॉलम में उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को
3/3 के फॉर्म में लिखते हैं तो बचा ये 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, सो ये एलिमेंट ये सो हमने यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स हो गए 0 1 a2 प्लस a3 स्क्वायर। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये होगा a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस a3 मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस a2 और यहाँ होगा माइनस a2 माइनस a3, सो ये होगा a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस a3 मल्टीप्लाइड बाय a1 माइनस a3। तो अब हम इसी तरह से डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करें। डेल्टा 2, तो इसकी वैल्यू मिलेगी -1 मल्टीप्लाइड बाय b1 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस b3 मल्टीप्लाइड बाय b1 माइनस b3। अगर हम इसी तरह से जैसे डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड किए उसी प्रोसेस से अगर डेल्टा 2 फाइंड करें तो हमें ये मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा हो जाएगा वो होगा a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस a3 मल्टीप्लाइड बाय a1 माइनस a3 और यहाँ माइनस साइन आएगा मल्टीप्लाइड बाय b1 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस b3 मल्टीप्लाइड बाय b1 माइनस b3। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे गिवन है कि ये सारे नेचुरल नंबर है, सो ये हमारा कोई ना कोई नंबर दे रहा है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो हमने शो कर दिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट है, डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, ये कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।